जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जीके की एक सीरीज चलाई जा रही है हमारे चैनल पर, जिसमें हम जीके के टॉप प्रश्नों को देखते हैं। आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम भारतीय इतिहास के टॉप 20 क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके पीटी परीक्षा के साथ साथ सभी वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये सभी प्रश्न साथियों कई बार परीक्षा में आ चुके हैं और लगातार आने वाली परीक्षाओं में आ भी रहे हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है साथियों आपका, पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है। तो साथियों, पूरा लेख विद्या का मतलब अभिप्राय क्या है? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शिला लेखों का अध्ययन। शिला लेखों का अध्ययन क्या होता है साथियों? पूरा लेख विद्या। ठीक है, तो साथियों इसका मैंने एक प्ले लिस्ट भी बना दिया है इस सीरीज का, आप प्ले लिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं। जी के टॉप क्वेश्चंस के नाम से बना हुआ है और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। पेट की तैयारी कैसे करें, इन सभी वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप एक बार जरूर देखें। उम्मीद है साथियों हम बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी जो करा रहे हैं आपके पीटी परीक्षा की, वहां पर आपको साथियों अच्छे खासे प्रश्न आपको इन सीरीज से मिलने वाला है। तो अगला प्रश्न है साथियों, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। मानव द्वारा जो प्रयुक्त पहली धातु थी वो आपका कापर। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कापर जो है मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी और सभी धातु के बारे में मानव नहीं जानता था। पहली बार उसने प्रयोग किसका किया था? कापर का। ठीक है, तो ये साथियों सभी प्रश्न आपके सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है उनसे छठे छठाए प्रश्न हैं। ऐसा नहीं है कि चाहे जहां से उठा लिए गए हैं और आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हुए तेजी के साथ आगे हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो साथियों, धातु से जो बने सिक्के थे वो सबसे पहले बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे, सामने आए थे। ठीक है, किस काल में? बुद्ध के काल में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है साथियों? ठीक है, यहां पर ध्यान देना काफी आवश्यक हो जाता है, कहीं कहीं सही नहीं है पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। वो पशुपति देवता की पूजा करते थे और उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये जो है सही कथन है। ठीक है, और सभी गलत हैं। अगला प्रश्न है, इसके पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों, और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जाकर ज्वाइन करें। और साथियों इस सीरीज का सभी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? ठीक है, तो कौन से हैं? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों 5 का ऑप्शन बी, मुद्राएं। मुद्राएं जो है साथियों क्या हैं? ये सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों के तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक हैं मुद्राएं। ठीक है, मुद्राएं अवशेष के रूप में मिली थी, इससे पता चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। हड़प्पा जो है साथियों सबसे पुराना शहर है भारत में खोजा गया। ठीक है, तो साथियों नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी यहाँ पर पीटी परीक्षा की कराई जा रही है, सभी टॉपिक वाइज तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी साथियों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उचित समतावादी। ठीक है, उचित समतावादी सामाजिक पद्धति के हड़प्पा के लोग थे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगन आपका साथियों राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगन क्या है साथियों? एक शहर था हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि अब राजस्थान में है। ठीक है, तो कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान में है। ये साथियों काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों तेजी के साथ। महापाषाण संस्कृति, महापाषाण संस्कृति कब से कब तक था? 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक था। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 500 वर्ष पूर्व तक और ईसा मसीह के जन्म से 100 वर्ष आगे तक जब ईस्वी चलने लगा, तो यानी कि टोटल कितने हो गए अंतराल? 600। ठीक है, ये 600 वर्ष तक जो है महापाषाण संस्कृति थी। ठीक है, तो इनके बीच क्या पूछ रहा है? हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। यानी कि उस समय महापाषाण काल में उपयोग में क्या लाए जाते थे ये पूछ रहा है। तो बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, यानी कि उस समय बड़े बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां जो कब्रें होती थी वो उपयोग में लाई जाती थी। तो साथियों ऑप्शन हम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि आप बोरिंग होने लगते हैं और समय भी आपका खराब होता है। अगर साथियों ऑप्शन भी आप चाहते हैं कि हम पढ़कर बताएं तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, अन्यथा आप जो है तेजी के साथ इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के केवल आप उत्तर समझने और रटने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। यानी कि प्राचीन काल में जो लिखी जाती थी, ठीक है, सामग्री वो कौन सी भाषा में लिखी जाती थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। ठीक है, प्राचीन काल में जितने भी ग्रंथ हैं सब संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे, आप भी जानते हैं। अगला है, कृष्णराव पंडित के गायन का संबंध किस घराने से था? तो ये साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, क्योंकि घरानों से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है।
तो कृष्णराव पंडित के गायन का संबंध किस घराने से था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना, कृष्णराव पंडित। ठीक है। अगला है वैदिक साहित्य में युद्ध को दर्शाने के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? वैदिक साहित्य में जब युद्ध की बात होती थी उसको दर्शाने के लिए साथियों संग्राम शब्द का प्रयोग किया जाता था। आप रामायण देखते होंगे तो उसमें जब युद्ध के समय सॉन्ग चलता है तो महासंग्राम महासंग्राम करके आता है, तो उस समय प्राचीन काल में वैदिक काल में संग्राम शब्द से युद्ध को परिभाषित किया जाता था। अगला है निम्नलिखित विद्वानों में से कौन ऋग वैदिक काल से संबंधित नहीं है? साथियों पूछा है। ठीक है, यानी कि 3 इसमें संबंधित हैं और 1 संबंधित नहीं है। तो लोपामुद्रा आपकी संबंधित है किससे? ये साथियों ऋग वैदिक काल की हैं। अपाला जो हैं ये भी ऋग वैदिक काल की हैं। घोषा ये भी ऋग वैदिक काल की हैं। और अवंती ये ऋग वैदिक काल की नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन इन तीनों को आप याद कर लीजिए, क्योंकि कहीं पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से ऋग वैदिक काल से संबंधित हैं, तब तीनों में से एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नहीं है पूछा है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, तालिकोट का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, यानी कि तालिकोट का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था पूछा जा रहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1565 ईस्वी में तालिकोट का युद्ध लड़ा गया था। तो साथियों वीडियो को अभी आप लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक करिए साथियों, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में कौन सा पुरातात्विक स्थल है? हरियाणा में साथियों आपका राखी गढ़ी जो हड़प्पा सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता का, वो कहाँ पर है इस समय? हरियाणा में है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ साथियों तेजी के साथ बढ़ते हैं। वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से थे जिन्हें अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए जाना जाता है? तो साथियों बात हो रही है वेलुथम्पी दलवा की, वो किस भारतीय रियासत से थे? तो साथियों वे त्रावणकोर रियासत से थे जिन्हें अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए जाना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस वैदिक सभा का नाम नरिष्ठा था, जिसका अर्थ है प्रस्ताव जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता? ठीक है, नरिष्ठा का क्या अर्थ है? प्रस्ताव। क्या एक प्रस्ताव, ऐसा प्रस्ताव जिसे अस्वीकार ही नहीं किया जा सकता, अर्थात स्वीकार करना पड़ेगा। तो वैदिक सभ्यता में बात हो रही है, किस वैदिक सभा का नाम था ये नरिष्ठा साथियों? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सभा। ठीक है, ये जो सभा थी साथियों वैदिक काल में जब सभा बुलाई जाती थी तो उसमें जो साथियों प्रस्ताव लाया जाता था वो साथियों सभी को मानना पड़ता था। ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बिहार में क्रांतिकारियों का नेता 1857 में साथियों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो थे वो बिहार के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किए थे 1857 के विद्रोह में। अगला प्रश्न है साथियों, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे मित्र द्वारा धोखा दिया गया था जिसे अंग्रेजों ने पकड़कर मार डाला था? तो साथियों जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो साथियों जो आपके तात्या टोपे थे ये काफ़ी साथियों महान क्रांतिकारी थे हमारे देश के। इनके साथ इनका एक मित्र था, वो अंग्रेजों से मिल गया था और इनको धोखा दे दिया था, जिसके कारण तात्या टोपे पकड़े गए थे और इनको जो है अंग्रेजों द्वारा मृत्यु प्रदान कर दिया गया था। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? कीट नहीं है की बात कर रहा है साथियों। तो आपका खटमल एक कीट है, घरेलू मक्खी भी कीट में आते हैं, मच्छर भी कीट में आते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मकड़ी साथियों कीट में नहीं आते हैं। तो ये साथियों आपके 20 क्वेश्चन रहे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।